अरे तुम्हारे तो 11,000 सब्सक्राइबर हैं, फिर भी तुम्हारे 50 40 30 इतने कम व्यूज आ रहे हैं। तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं? तुम तो कितने टाइम से यूट्यूब पे हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ना तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं, ना तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हुआ है। अच्छा, तुम्हारे वीडियो तुम्हें बनाने भी नहीं आते हैं, इतने अच्छे वीडियोस नहीं बनाती हो। तुम्हारे तो अभी तक मोनेटाइज हो जाना चाहिए, पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अच्छा, तुमने तो कल वीडियो डाला था, उसपे तो सिर्फ 30 व्यूज आए हैं, उसपे तो 40 व्यूज आए हैं। अच्छा, तुम्हारा तो कोई वीडियो ट्रेंड में ही नहीं जा रहा है, तुम्हारे तो व्यूज नहीं आ रहे हैं, तुम्हारा वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, तुम्हारा मोनेटाइज नहीं हुआ है, तुम्हारे चैनल पे अ, कुछ भी ग्रोथ नहीं दिख रही है। व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, तुम्हारा चैनल मोनेटाइज ही नहीं हो रहा है। इतने सारे सवाल हर दिन, कभी कोई बोलता रहता है, कभी कोई कुछ बोलता रहता है, लेकिन अब आदत सी हो गई है। मुझे तो पर्सनली आदत सी हो गई है इन सब सवालों का, सुन सुन के कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, 11,000 सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ ना मेरे को सुनते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो आप सबका स्वागत करती हूँ मैं मेरे इस न्यू वीडियो के अंदर, जहाँ मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मेरे चैनल पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर मेरे 11,000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी मेरे वीडियोज़ इतने अच्छे क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। उन पे से सिर्फ सुनती रहती हूँ, वो बोलते रहते हैं तेरे तो चैनल बनाए हुए तेरे को काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन तेरे व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे हैं। लास्ट तेरा वीडियो देखा था, उस पे तो तेरे 30 या 40 व्यूज़ आ रखे हैं। तेरे को तो पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, तो क्यों बैठी है यूट्यूब पे, कर क्या रही है ना? तुझे तो वीडियो नहीं बनाने आते, तुझे तो कंटेंट नहीं बनाना आता, तुझे तो ये नहीं आता, तुझे तो वो नहीं आता, तुझे तो इतना टाइम हो गया है, तुझे तो अभी तक मोनेटाइज हो जाना चाहिए था, लेकिन तेरे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। पता नहीं, ब्ला 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 बहुत चीज़ें बोल सुनती हूँ मैं। हर दिन मुझे ना लोग ऐसे सुनाने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जर्नी ही ऐसी है मेरी, और ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, रिस्क ले रहे हो, तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कब तक जल्दी से जल्दी पैसे आने लग जाए। बट ऐसा नहीं होता है, उसके लिए टाइम लगता है। तो मैं आपका ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं आपको स्टोरी मेरी सुनाना स्टार्ट करती हूँ। और उससे पहले मैं आप सभी का बहुत 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 बड़े दिल से और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस न्यू वीडियो के अंदर। और आपको मे बी मेरी स्टोरी अच्छी लगे, आप भी ये गलतियाँ ना करें जो मैंने मेरे पास्ट में करी हैं, ठीक है। तो मेरा जो आज आपने जैसे टॉपिक पढ़ ही लिया होगा थंबनेल में, कि मेरे चैनल पे और मेरे वीडियोस पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे का एक रीज़न। हर चीज़ ऐसे ही नहीं होती है कि कुछ मतलब बिना रीज़न ही कुछ चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। कुछ रीज़न है जिस कारण मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं इतने, और मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी ही कुछ गलतियाँ थी, सिली मिस्टेक्स थी जो मैंने करी। और मैं अगर आपको ऐसे डायरेक्टली कुछ बताऊंगी तो मे बी आपको नहीं समझ में आएगा, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन आई होप आप सुनेंगे दिल से। तो ना आपको क्या, लोग डीमोटिवेट करने के लिए बहुत मिलेंगे, जो आपकी लाइफ में आपको मोटिवेट तो कम करेंगे और डीमोटिवेट ज़्यादा करेंगे। मोटिवेट करने वाले आपको एक या दो आदमी मिलेगा, जबकि डीमोटिवेट करने के लिए आपको भरी पड़ी है दुनिया, लोगों की कोई कमी नहीं है, बहुत लोग मिलेंगे। तो बात ये हुई कि मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ, ओके गाइस, बने रहना एंड तक। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट भी कर देना। कहीं आप तो ये चीज़ें फेस नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर बताना, ओके। तो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी स्टोरी। तो बात है 2016 की, जब मैंने मेरी स्कूलिंग कंप्लीट करी थी। 2016 में मैंने मेरी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी। और जैसे सब एक टीनेजर का एक ड्रीम होता है, वैसे मेरा भी ड्रीम था कि मैं बड़ी होकर एक एक्ट्रेस बनूंगी। हाँ देखो यार, ड्रीम कुछ भी अपनी ऐसे रख लेते हैं माइंड से ज़्यादा ही। तो मैंने 2016 के अंदर से सोचा था कि मैं ना बड़ी होकर एक्ट्रेस बनूंगी। पर मुझे ऐसे नहीं था कि मुझे मेन लीड चाहिए, मैंने हीरोइन बनने का नहीं सोचा, मैंने टीवी एक्ट्रेस, ठीक है, डेली सोप करने का सोचा था। तो मेरे को ऐसा था कि साइड एक्टर भी बन जाऊंगी ना मैं, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये ड्रीम था, लेकिन कुछ जैसे मैंने 12th पास करी तो कुछ रीज़न की वजह से वो ड्रीम, मतलब यार देखो, ड्रीम देखना अलग होता है, रियलिटी अलग होती है। तो वो ड्रीम ड्रीम ही रह गया, ओके। फिर जब मैंने रियलिटी फेस करी, जहाँ मुझे पता लगा कि अ, स्कूल में जो ज़िंदगी है वो बाहरी ज़िंदगी से एकदम अलग है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा-सा क्या है कि मैं रियलिटी के अंदर आई। मैंने वहाँ सोचा कि अब मेरे को क्या परस्यू करना चाहिए ड्रीम। तो फिर मैंने कुछ ड्रीम करा सोचा था, लेकिन कुछ कारणों के कारण, पर्सनल कारणों के कारण मुझे बहुत लंबा गैप लग गया
मेरी स्कूलिंग के और मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे 6-7 साल का गैप लग गया, ठीक है। और वो गैप इतना बड़ा था कि मेरे सारे ड्रीम्स ख़त्म थे। मेरे सारे ड्रीम्स ऑलमोस्ट फिनिश हो गए थे और कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ थी जिनके वजह से ना मैं अपनी स्टडीज़ पे ध्यान कर पाई, ना मैं किसी और चीज़ पे फ़ोकस कर पाई। तो फिर क्या है कि मुझे उस बीच में एक चीज़ था कि मैं ना सोशल मीडिया पे आ गई थी 2016 के बाद में मैंने इंस्टाग्राम बनाया था और वहाँ पे मुझे पता लगा कि लोग बड़े फ़ेमस हो रखे हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, ऐसे पोशाक पहन के, ऐसे बना-बनू के। तो मुझे कहीं न कहीं ना वो एक चीज़ हिट कर गई थी कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, मुझे जाना तो ऐसी जगह ही है जहाँ पे कैमरा से रिलेटेड कुछ हो, ठीक है? मुझे यही लगता था क्योंकि मुझसे पढ़ाई हो नहीं रही थी। मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था अच्छा लाइफ़ के अंदर, कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा एटलीस्ट मैं ये ऐसी चीज़ तो ट्राई कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरी सेल्फ़ी बहुत अच्छी आती है। पर्सनली तो ये रीज़न था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ना कैमरा मतलब मुझे पर्सनली मतलब मेरे फ़ेस को कैप्चर करता है। जैसे मुझे सब बोलते थे तेरा तो फ़ोटोजेनिक फ़ेस है ऐसा करके। तो मेरा ऐसा था दिमाग में कि मुझे कैमरा से रिलेटेड ही कुछ करियर चूज़ करना है, ठीक है? फिर क्या था कि मेरे कहीं न कहीं मैंने ऐसे लोगों को देखा और मैं लोगों को फ़ॉलो करने लगी, तो मुझे फिर थोड़ा-थोड़ा मुझे यूट्यूब के बारे में पता लगा, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि यूट्यूब एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है करियर के तौर पे। तो फिर मेरे अंदर था कि मैं यूट्यूब पे आ जाती हूँ। लेकिन इतना ईज़ी थोड़ी है यूट्यूब पे आना। मेरे को आया प्रॉब्लम कि मैंने ये जब चीज़ अपनी कहीं घर में बताई, तो मतलब मेरे कुछ रिलेटिव्स पता नहीं उनके क्या-क्या मिथ थे कि यूट्यूब पे नहीं लड़कियाँ सोशल मीडिया पे आती है तो उनका ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये वो पता नहीं क्या-क्या। तो मेरी फैमिली तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी कि आप कुछ ऐसा तो सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन कुछ फ़ोटो भी डालो। ये भी मेरी फैमिली को पसंद नहीं था पर्सनली बताऊँ तो। तो मेरा ऐसा था कि ये ठीक है, मुझे मेरी फैमिली बेस्ट है भाई और फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है, सीधी बात है। तो एज़ पर मेरी फैमिली की डिमांड पे मैंने ये भी गिव अप कर दिया ड्रीम कि छोड़ो, क्या यार क्या यूट्यूब पे जाना है क्योंकि फेस नहीं दिखाना है, सोशल मीडिया पे नहीं आना है, फ़ोटो नहीं डालनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो मेरे ऐसे माइंड में हो गया था नहीं, ये भी अपने लिए नहीं बना है। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने और मेरे भाई ने भी कहीं-कहीं उसको भी यूट्यूब का था थोड़ा इंटरेस्ट। तो फिर उन लोगों ने ऐसे बोला कि तू कर सकती है, कुछ कर ऐसे-वैसे। तो भी मैं उनको ऐसे लेट गो कर देती थी कि छोड़ो यार क्या बोल रहे हैं ऐसे, कुछ नहीं होना जाना, अपने से नहीं होगा, ऐसा करके मेरा ऐसा माइंड में ऐसे थॉट प्रोसेस था। फिर एक जगह कुछ ऐसा हुआ कि मैं मेरे को एक्चुअली क्या आर्मी मेरा बैकग्राउंड है, तो मेरे फैमिली वगैरह आर्मी से हैं, तो मुझे ऐसा था कि मुझे आर्मी के जो लोग बड़े फ़ैसिनेटिंग लगते हैं, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो मुझे ऐसे एक मेरा फ्रेंड बना था, कोई फ्रेंड मतलब दोस्त मैं मिली थी किसी से, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड फ्रेंड का कुछ ऐसा था वो, तो वो लेफ्टिनेंट था, ओके। सो मैं ऐसे नॉर्मली ऐसे बात-वात मतलब हुई, तो फिर पूछा गया मुझसे कि भई क्या करते हैं आप? मेरा यही था कि कुछ नहीं करती मैं। हाँ, क्योंकि मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, ना मैं पढ़ती हूँ, ना मैं कुछ जॉब कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे ना कुछ टाइम बाद में पता लगा मुझे किसी के थ्रू कि ना मतलब उसी किसी फ्रेंड के थ्रू कि उस इंसान ने मेरे लिए ऐसे बोला है। मैंने उसको अपने दिल की बात बताई थी कि यार मेरा ऐसा ड्रीम था कि मैं यूट्यूब बनाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। लेकिन ना उसने मेरे मुँह पे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे पीठ पीछे ऐसे बोला कि ना उसको तो सिर्फ़ ना शादी करेगी वो। उसको कुछ नहीं करना है लाइफ के अंदर और वो इतने बड़े-बड़े ड्रीम देखती है कि मैं यूट्यूब बनाऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। उसको रियलिटी पता ही नहीं कि यूट्यूब पे जाएगी ना, तो उसको कोई पूछेगा भी नहीं। पहले एक चैनल तो बना के देख कि उसको पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। कि उसको बड़े-बड़े सपने हैं, मैं यूट्यूब बना लूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। फ्यूचर प्लान्स बहुत सोच के बैठी है वो, बट प्रेज़ेंट में वो कुछ नहीं कर रही है और वो कुछ करेगी भी नहीं, वो सीधा शादी करेगी, उसको सिर्फ़ शादी करनी है एंड ऐसा उसका मतलब माइंडसेट था, जबकि मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा था कि मुझे शादी करनी है या ये करनी है, मुझे वो करनी है। मैंने अपने सिर्फ़ बताया था कि यार मेरा ऐसा है कि मैं शादी करके मैं ऐसे-ऐसे कर लूँगी, क्योंकि पहले मुझे ऐसे अलाउड नहीं है, तो मैंने फिर वो ड्रीम शादी के साथ जोड़ दिया कि मैं शादी कर लूँगी, फिर मैं जल्दी-जल्दी करियर ऐसे बना लूँगी, मेरा यूट्यूब पे आ जाऊँगी ये कि उस टाइम मुझे परमिशन मिल जाएगी मेरे हस्बैंड के थ्रू। ये मेरा मतलब दिमाग में ऐसे था, ठीक है? लेकिन है ना फिर उसने से मुझे मतलब मेरे बारे में थोड़ा अलग बोला कि ना उसको पता ही नहीं है, उसको कोई पूछेगा भी नहीं जब वो फर्स्ट टाइम वीडियो डालेगी ना, उसको पता नहीं है, बड़े-बड़े सपने देखना नहीं होता है, उसको बोले वो रियलिटी चेक ले ले एक बार ना जाके यूट्यूब खोल ले।
ठीक है ना? और वो बड़े-बड़े सपने देख रही हूँ, सब कुछ नहीं होने वाला, पता नहीं कुछ बहुत ऐसे गंदा सा बोला था, ठीक है? वो बहुत पुरानी बात हो गई है, मुझे इतना जाना भी नहीं है डीप के अंदर, ठीक है? मुझे वो बहुत चीज़ बुरी लगी, बहुत ज़्यादा बुरी लगी उस पॉइंट पे, क्योंकि मेरी एक तो पर्सनल मेरी लाइफ़ थोड़ी ख़राब चल रही थी, साथ-साथ में मेरा करियर बेकार, मेरा सब कुछ बेकार चल रहा था। कुछ भी नहीं था, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम, मैं इतनी तगड़ी कॉन्फिडेंस वाली बंदी, मेरा ज़ीरो कॉन्फिडेंस हो गया था। खुद के अंदर सेल्फ डाउट कि मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर खामियाँ गिनने लग गई मैं इतनी ज़्यादा खुद के अंदर। तो फिर मैंने ना ऐसे एक बार ट्राई किया कि चलो एक बार रियलिटी चेक ले ही लेती हूँ मैं, ठीक है? अब पता नहीं क्या हुआ कि मैंने मेरे एक मतलब ये यूट्यूब पे मैंने क्रिएट किया अकाउंट कहीं से देख के, मुझे करना भी नहीं आता था। मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है? और उस अकाउंट के ऊपर मैं डायरेक्टली मैंने पहले दिन पता नहीं कहाँ से एक रैंडम वीडियो उठा के लाई मैं, कोई डांस वीडियो था किसी कपल का, ओके? तो जब मैंने वो कपल का वीडियो अपने यूट्यूब पे डाला, तो मेरे 0 सब्सक्राइबर थे और मेरे को ना डिस्क्रिप्शन का पता, ना थंबनेल का पता, ना किसी चीज़ का नहीं पता था मुझे कि क्या होता है। मैंने डाल दिया बस ऐसे बिना सोचे समझे, और भगवान का वो साइन ही था, क्या था पता नहीं क्या था वो चीज़, कि पहले दिन मैंने वीडियो डाला, अगले दिन मैं देखूँ तो उसपे 1 के व्यूज़ थे, ठीक है? जबकि मेरे 0 सब्सक्राइबर, है ना? फिर मुझे ऐसे हुआ कि यार ये तो सही चीज़ हो गई, मैं बहुत हैप्पी हो गई उस टाइम, ठीक है? मुझे 20-30 सब्सक्राइबर भी मिल गए थे उस वीडियो के जाने के बाद में। फिर मैंने अगले दिन वीडियो डाला, तो वो भी 500-600 व्यूज़ आ गए, उससे भी मुझे सब्सक्राइबर मिल गए। ऐसे कर के मेरे 1 मंथ में मैंने 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए थे। मैं उन कपल की ही वीडियो डालती थी। फिर मैंने कहीं पढ़ा तो मुझे पता लगा 1 के सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं और आपको 4000 घंटा वॉच आवर्स चाहिए होते हैं मोनेटाइज़ करने के लिए, ठीक है? तो मुझे 1 के हुआ, तो फिर मैंने ना जाके मेरे भाई को बोला कि देखो ऐसे-ऐसे बात है, मेरे 1 के सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मेरे भाई को ऐसा बोला उसने कि फेस वैल्यू कुछ नाम की चीज़ होती है। अब ये थी नई चीज़ मेरे लिए, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स कि आपको अपना फेस दिखा के अगर आपको सब्सक्राइबर मिल रहे हैं तब आपको जानेंगे। ऐसे रैंडम लोगों को तो वो रैंडम लोगों को जान रहे हैं, मुझे थोड़ी जान रहे हैं वो मैं कौन हूँ। तो फिर मुझे रियलाइज़ेशन हो गया, यार ये तो गलत हो गया, अब क्या करूँ? लेकिन फिर मैंने पूछा कि मैं क्या फेस डाल दूँ मेरा? ऐसे बना लूँ वीडियो? लेकिन फिर मेरे को परमिशन नो थी मेरी कि नहीं डालना है आपको कुछ भी, शादी के बाद डालो। तो फिर मेरे को ऐसा लगा छोड़ो। अब मेरे लिए था कि अब मैं क्या करूँ? तो फिर मेरे को सूझा कि मैं डीआईवाई जो होते हैं डीआईवाई, उनके पीछे वॉइस ओवर दे देती हूँ खुद की आवाज़ में, नाम लेके अपना। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया, ओके। अब मैंने वो स्टार्ट करा तो मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे। तो मैं देखूँ तो मेरे व्यूज़ डाउन, ठीक है। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि यार ये क्या कर दिया मैंने। मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था, मेरे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। चिंताएँ बढ़ गई मेरी, ठीक है। वो 1 के सब्सक्राइबर का मुझे ऐसा हुआ कि यार ये देख ही नहीं रहे। फिर मैंने डीआईवाईज़ डाले, फिर मुझे ऐसे हुआ कि चलो अपना डाल देते हैं घूमर। तो मैंने 1-2 घूमर डाल दी, तो उसपे थोड़े-थोड़े व्यूज़ आने लग गए, है ना। फिर मुझे ऐसे हुआ कि यार ऐसे तो काम नहीं बन रहा, शॉर्ट्स ही डालते हैं। फिर मेरे को थोड़ा डाँट भी पड़ी मतलब मेरी घूमर में, है ना, मतलब क्योंकि वो मतलब थी तो मेरी थी, लेकिन वो मैंने फेस जैसे थोड़ा ऐसे ऐसा ढक-ढका के मैंने करा था। लेकिन फिर मेरे को डाँट पड़ी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। तो फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ? तो फिर एक लड़की है वो डीआईवाई बना के उस पीछे वॉइस ओवर देकर वो बहुत फ़ेमस हो गई थी। मैंने जोश में उसका वीडियो देखा था ऐसा। तो फिर मुझे लगा कि यही सही टाइम है, इसे यही करना चाहिए मुझे। मैंने फिर करा तो मेरा वो वायरल चला गया फिर, ओके। मेरे को ऐसे वो शॉर्ट्स थी वो सारी, बाय द वे मैं बता दूँ, मैंने कपल की भी शॉर्ट्स डाली थी, तो शॉर्ट वो वायरल चला गया। अब मुझे फिर वहाँ से कुछ व्यूज़ मिल गए। अब मैं कुछ दिन वो करती गई। फिर मेरे को चुल हुई कि ये तो मैंने गलत कर दिया, क्योंकि मुझे तो अपना वीडियो डालना है, मुझे फेस वैल्यू करनी है। मेरे अंदर वो था कि मुझे फेस वैल्यू अपनी बनानी है, जो हो जाए मुझे कुछ भी करूँ, मुझे करना है अपने ना मतलब चेहरे के साथ कुछ, ठीक है। फिर मुझे ऐसे हुआ कि यार ये तो सही नहीं बैठ रहा है, अब मैं क्या करूँ? तो मेरे चैनल पे पता नहीं किस चीज़ का कॉपीराइट आ गया था, क्या आ गया था ना, क्योंकि वो जो कपल थे ना उनका ऐसा एक वीडियो आ गया था कि मतलब हमारा किसी ने कंटेंट यूज़ करा तो हम कॉपीराइट दे देंगे, ये देंगे, और वो यूट्यूब पे भी आ गए थे वो। तो मेरे को ये था कि अल्ले वो तो यूट्यूब पे आ गए, अब मेरे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी और अब तो मेरा चैनल बैन।